नमस्कार दोस्तों, मैं जय प्रताप चौधरी। आपने देखना शुरू कर दिया है विजन आरएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 मई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के मुद्दों के विषय में। तो देखते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने संन्यास लिया है। दीपा मलिक निम्न में से कौन सा पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है? तो इस प्रश्न के विकल्प है भारत रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तथा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पैरा एथलेटिक महिला दीपा मलिक भारत की पहली महिला है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के संबंध में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसी व्यक्ति या फिर एक संपूर्ण टीम को दिया जाता है भारत सरकार के युवा व खेल मंत्रालय द्वारा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम अलंकरण 1991-1992 में दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत 7.5 लाख रुपए राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है तथा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्रथम विजेता थे वो थे विश्वनाथन आनंद, जिनका संबंध शतरंज खेल से था। आप देख सकते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चर्चा करते हैं आज के दूसरे प्रश्न के विषय में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न के विकल्प हैं 10 मई, 11 मई, 12 मई और 13 मई। तो फ्रेंड्स, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के विषय में कुछ फैक्ट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सों के कार्यों की सराहना करना और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना है। नोबेल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नोटिंगल के जन्मदिन पर हर वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की शुरुआत पहली बार 1965 में हुई। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में दूरदर्शन के सहयोग से किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षाएं प्रारंभ की? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है झारखंड सरकार ने हाल ही में दूरदर्शन के सहयोग से राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षाएं दूरदर्शन के माध्यम से प्रारंभ की। कोविड-19 के चलते अभी विद्यार्थी अपना अध्ययन क्लासों में सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए झारखंड सरकार ने दूरदर्शन के साथ में कोलैबोरेशन करके एक ज्ञानोदय नाम के पाठ्यक्रम दूरदर्शन के ऊपर सुचारू किया। इसमें आप देख सकते हैं इस पोर्टल में कि क्लासेस की टाइमिंग के विषय में यहाँ दे रखा है और जो न्यूज चैनल के जो नंबर है वो भी आपके यहाँ पे दे रखे हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये 11 मई 2020 से शुरू हुआ था झारखंड राज्य में। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा? प्रश्न के विकल्प हैं श्रीलंका, इजराइल, मालदीव और पाकिस्तान। तो दोस्तों, भारत के बहुत ही विख्यात, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था, तो उनके नाम पे इजराइल ने अपनी एक सड़क का नाम बदल के टैगोर स्ट्रीट रखा, जो भारत के लिए एक गौरव की बात है। बात करते हैं आज के 5वें प्रश्न के संदर्भ में। करेंसी नोटों से कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को रोकते हुए या फिर संक्रमण के खतरे को देखते हुए किस शहर ने सामानों के होम डिलीवरी पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया? इस प्रश्न के विकल्प हैं अहमदाबाद, झारखंड, दिल्ली व मुंबई। तो देखिए, अहमदाबाद शहर ने यहाँ पे होम डिलीवरी हेतु डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य कर दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्वाइप मशीन के तहत, पेटीएम के तहत और मोबिक्विक और अन्य कई पोर्टल्स के तहत आप अपने डिलीवरी का डिजिटल पेमेंट कर सकते हो। इससे क्या होगा, करेंसी नोट एक्सचेंज नहीं होंगे। आजकल हो क्या रहा है, करेंसी नोट के माध्यम से भी कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा है। अहमदाबाद शहर ने इस खतरे को देखते हुए होम डिलीवरी हेतु डिजिटल पेमेंट अनिवार्य अहमदाबाद शहर में कर दिया है। प्रश्न संख्या 6, कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए सऊदी अरब ने कितना टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको बोलते हैं वेट, वो बढ़ा दिया है? तो इसके विकल्प हैं 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना और 7 गुना। तो फ्रेंड्स, सऊदी अरबिया ने 3 गुना
वेट बढ़ा दिया गया है सऊदी अरब के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था जो कि कोविड 19 के चलते खराब स्थिति में हो गई थी, उसके चलते सऊदी अरब ने टैक्स बढ़ा दिया, जिसे बोलते हैं वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। वेट एक अप्रत्यक्ष उपभोग कर है जो किसी भी मूल्य पर उत्पाद में जोड़ा जाता है। प्रश्न संख्या 7, अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के प्रमुख के रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? इस प्रश्न के विकल्प है मई 2021 तक, मई 2022 तक, मई 2023 तक, मई 2024 तक। तो अपना यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है मई 2021 तक अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख आप देख पा रहे हैं नरेंद्र बत्रा, इनका कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी को संचालित करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय है वो है लोसेने, स्विट्जरलैंड में। भारतीय मूल के नरेंद्र बत्रा अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न के विकल्प हैं बोमन देवरा, चंद्रवदन, शशि थरूर, चेतन भगत व मलाला यूसुफजई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है बोमन देवरा चंद्रवदन फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, जिसका शॉर्ट में नाम है चैंपियन पोर्टल, लॉन्च किया? तो इस प्रश्न के विकल्प हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने यह पोर्टल लॉन्च किया। यह एक प्रौद्योगिकी संचालित नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली है। उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए निर्माण और आधुनिक प्रक्रियाओं के सामंजस्य अनुप्रयोग के लिए यह पोर्टल बनाया गया था, जिसका कि हमने पहले भी बताया चैंपियन का विस्तृत रूप है क्रिएशन एंड हार्मोनियस ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशन स्ट्रेंथ। महिला विश्व कप अगले साल 17 फरवरी से 17 मार्च तक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए मेजबान है? तो इस प्रश्न के विकल्पों में है इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत। तो प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है भारत, लेकिन कोविड 19 के चलते ये गेम्स स्थगित हो गए थे। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप एकमात्र खेल नहीं है जो कोविड 19 के खतरे के चलते स्थगित हुए हैं, बल्कि अन्य कई खेल प्रतियोगिताओं को कोविड 19 के चलते स्थगित कर दिया गया है। कोविड 19 महामारी से उत्पन्न स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अगले साल 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 में आयोजित होगा, जिसे 2020 में विश्व निकाय द्वारा स्थगित कर दिया गया था। यह टूर्नामेंट मूल रूप से इस साल 2 से 21 नवंबर तक आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते इसे पिछले महीने स्थगित कर दिया गया, जिसने वैश्विक खेल गतिविधियों में एक बाधा के रूप लिया। चर्चा करते हैं फीफा के संदर्भ में। फीफा अर्थात फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा फुटबॉल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के संगठन और आयोजन, जिसमें सबसे उल्लेखनीय फीफा विश्व कप है, के लिए जिम्मेदार है। फीफा विश्व कप का आयोजन 1930 से हो रहा है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस, फ्रांस में हुई तथा फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिक में है। वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया? प्रश्न के विकल्प हैं राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई तथा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है
विकल्प है वो है केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। यहाँ पे आप देख सकते हो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है, ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता। अब हम चर्चा करते हैं 12 मई के प्रश्न के उत्तर के विषय में। 12 मई अर्थात कल हमने आपको अभ्यास के लिए प्रश्न दिया था। वो प्रश्न था टोडा जनजाति का संबंध निम्न में से किस पहाड़ी से है। उस प्रश्न के विकल्प थे दार्जिलिंग पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी व नागा पहाड़ी। तो आप देख पा रहे हैं टोडा जनजाति का जो संबंध था वो नीलगिरी हिल से है। नीलगिरी हिल्स के विषय में, नीलगिरी प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट पर पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में विस्तृत है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणियों के विषय में। अब हम चर्चा करते हैं इस प्रश्न में जो टोडा जनजाति का जिक्र हुआ था उसके संदर्भ में। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में टोडा कसीदेकारी मास्क चर्चा का विषय रहा। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 100 से अधिक महिलाओं और स्थानीय टोडा कारीगरों ने पुलिस व स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कढ़ाई वाले जो कसीदेकारी मास्क थे वो बनाए, जिनकी कीमत टोडा जनजाति ने लगभग 250 रुपए रखी। अब हम चर्चा करते हैं आज के प्रश्न के संदर्भ में। आज का प्रश्न अर्थात 13 मई से संबंधित जो प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का उत्तर तथा उत्तर से संबंधित सभी जानकारियां आपको कमेंट बॉक्स में साझा करनी है। प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने भरोसा नामक एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया। प्रश्न के विकल्प हैं ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर्स तथा सामान्य अध्ययन से सभी वीडियोज आपको विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।